जीवम दवम जिणवर बस हेड जेड़े तिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और गाथा नंबर 13 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी आगे गुण स्थानों के स्वरूप की चर्चा चल रही है। मूल में गाथा तो है कि सब्बे शुद्धाहु शुद्धड़ाया, और अभी आज अपने को छठवें गुण स्थान 5वें गुण स्थान से आगे की चर्चा 113 पेज पर करनी है। इससे पूर्व में आज पूरा देश के बाहर विदेश में भी जितने भी मुमुक्षु हैं सब गुरुदेव जयंती मना रहे हैं। ऐसे अपने आप से प्रश्न पूछने जैसा है कि हम क्यों मना रहे हैं गुरुदेव श्री की जन्म जयंती। वे तो आज हमारे बीच में नहीं है। अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम अपने को पुजवाना चाहते हैं, दुनिया को अपने अधीन करना चाहते हैं, और जो स्वाधीन तत्व को देखता है सहज ही वो हमारे बीच में हो नहीं हो, और हम उनके कृतज्ञ उनके उनके उपकार को नहीं भूलते, और उनके ऐसे हम जयंती मनाते हैं। ये चमत्कार, ये उस चमत्कारी तत्व का ही है ना। देखो कितनी गजब की बात है कि इस काल में, ये जो अभी कल्प काल चल रहा है, इस कल्प काल में 24 तीर्थंकर हुए है ना, और सबसे आखिरी तीर्थंकर महावीर भगवान, और उनके बाद फिर षटखंडागम जी ग्रंथ की रचना की गई है ना, और फिर द्वितीय श्रुति स्कंद पंच परमागम की रचना हुई, समय सार की रचना हुई है ना। और ये समय सार जी गुरुदेव श्री के हाथ में आया, और बोलो कैसा जीवन परिवर्तन हुआ। ओहो, ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ। कैसे थे गुरुदेव श्री, आज कल से चर्चा चल रही है। कल से, कल स्मारक में एक दिन पहले ही गुरुदेव जयंती मनाई गई। आज सुबह से शाम तक सब जगह गुरुदेव श्री के गीत गाए जा रहे हैं। हर विद्वान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री को साक्षात देखा, और बहुत सारे हम जैसे हैं जिन्होंने साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन उनके द्वारा उनकी वो छटा हमें भी समझ में आ रही। मुझे अभी भी वो दिन याद आ रहा है। ऐसे मैं मेरे बारे में कहूँ तो मैंने तो बचपन से अपने परिवार में, अपने घर में, अपने पिताजी, अपने चाचा जी से गुरुदेव श्री का नाम सुना है ना, कि गुरुदेव श्री कोई है। तब बचपन था, इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया। और बाद में एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि हम लोगों की पोस्टिंग भुज में थी, और भुज में हमारे पिताजी आए तो उन्होंने बोला कि चलो अपन सोनगढ़ चलते हैं। गुरुदेव श्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और वहां पर जाके स्वाध्याय सभा में जाके बैठे। एग्जैक्टली हमें तो ये भी नहीं पता था कि गुरुदेव श्री अभी हैं या नहीं। और जब वहां उस सभा में जाके बैठे, पूरा प्रवचन हो गया, और प्रवचन होने के बाद सब लोग उठ के चले गए, और हमें तो ये भी पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई वक्ता थे ही नहीं।
उनकी स्टैचू थी और रिकॉर्डिंग चल रही थी और सबके सब बिल्कुल इस तरह से सुन रहे थे मानो साक्षात यहाँ पर गुरुदेव श्री विराजमान। बस वो इतना देखते सही ऐसा लगा कि ये कौन थे, क्या थे। और वहां से बाहर निकलने के बाद जहां 4 लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो भगवान आत्मा, फिर कोई बात कर रहे हैं भगवान आत्मा, फिर कोई बात कर रहे हैं भगवान आत्मा। तो ऐसा लगने लगा कि इन सबको है ना भगवान आत्मा दिख रही होगी। बचपन जैसा ही था उस समय, कुछ उतनी समझ नहीं थी, लेकिन एक चित्त में एक उनकी कोई महान व्यक्तित्व थे, ऐसी एक बात बैठ गई थी उस समय। जब आप आज सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई से सुनते हैं तो लगता है कि वास्तव में कैसे महान पुरुष थे। अब गुरुदेव श्री की बात की जाए तो वो लोग गुरुदेव श्री जैसा अपन ने सुना है कि बचपन से ही वैराग्यमयी जीवन। पूर्व में गुरुदेव श्री अपने खुद के मुख से ऐसी बात कहते थे कि जब मैं पहले विदेश क्षेत्र में था और वहां नग्न दिगंबर मुनियों को देखता था तो मुझे कुछ जचता नहीं था, ऐसा लगता था कि कुछ आवरण होना चाहिए और उसका फल कि मैं श्वेतांबर में जन्मा। मुझे क्या कहना है इन सब बातों में कि जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म ले लिया, वहां पर भी चित्त में वैराग्य, शादी का प्रसंग आया तो कह दिया कि मैंने तो मेरे आत्म कल्याण के लिए इस पर्याय को धारण किया है, मुझे इस पर्याय की पूर्णता में अपना आत्म कल्याण करना है ना। और जब समय सार जी भी नहीं मिला और उनके गुरु ने उनको प्रवचन करने के लिए कहा तो पहले तो उन्होंने मना ही किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इससे अपना ज्ञान और निखरता है, तुम्हें प्रवचन करना चाहिए। और जब प्रवचन करते तो वो इस तरह की बात की कर्म से विकार नहीं होता, कर्म विकार नहीं कराता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान का क्षयोपशम होता नहीं। जब वो ऐसी बातें करते तो वहां उस संप्रदाय में सबके सब उनका विरोध करते कि ये कांजी ये ऐसा अर्थ कहाँ से निकालते हैं। देखो इस बात पर मुझे क्या कहना है कि इस बात से इस बात की सिद्धि तो जरूर होती है कि हम बाकी चीजों को भूल जाते हैं, एक भव से दूसरी चीज दूसरे भव में जाकर भूल जाते हैं। गुरुदेव श्री की ये वाली बातें इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि तत्व संबंधी जो धारणा होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। समझ आई बात, क्या कहना चाह रहे? बहुत सुंदर दीदी। तत्व संबंधी धारणा होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। यदि न हो तो उनको ये तत्व की बात अभी तो न समसार जी ने मिला था, अभी मोक्षा प्रकाशक जी ने मिला था, फिर ये बात उनके चित्त में कैसे आई? और साक्षात तो उनका वैसे कोई गुरु भी नहीं था। और जब समय सार जी मिला तो अभी भी अभी अभय जी भाई साहब वगैरह सब चर्चा कर रहे थे कि ऐसा उनने क्या देख लिया थोड़ी सी देर में, क्या अनायास ऐसी बात निकली। अशरीरी होने का ग्रंथ है, अशरीरी हूं और अशरीरी पर्याय में भी अशरीरी दशा प्रकट हो सकती है। बोलो, चौथी गाथा, पांचवी गाथा, छठवीं गाथा, सातवीं गाथा, और पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। फिर सारे प्रसंग सबको पता ही है, परिवर्तन की बात आई। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बोलो? जिस मत से परिवर्तन कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि अगर या तो आप इधर ही पढ़ो, आपको दिगंबर धर्म पसंद आया तो इधर ही रहो, पढ़ो आप, उसी की व्याख्या करो, हम सुनेंगे, छोड़ के मत जाओ।
और जब वो मान ही नहीं रहे तो धमका भी रहे हैं कि रोटी नहीं देंगे, और जहां आ रहे हैं वहां कोई जानता नहीं। बोलो, ज्ञान में अपने गायक स्वरूपी भगवान आत्मा का कैसा निर्णय अनुभव, कैसा अटूट श्रद्धान कि मैं देह नहीं, देह को रोटी मिले नहीं मिले इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, मेरा जीवन इस मनुष्य पर्याय जितना नहीं। बोलो, ये सब ज्ञान में बनने वाले मात्र गेयाकार हैं, और मैं कभी गेयाकार रूप होता नहीं। कैसा मैं ज्ञान स्वरूप, कैसा भगवान आत्मा। अब सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कोई उनको ऐसा बोले कि जैसे फिर धीरे धीरे परिचय हो गया, लोग उनकी महिमा करने लगे तो फिर उनकी फोटो लगाने लगे, फिर वहां से खबरें आती कि साहब आपकी फोटो नहीं लगाने दे रहे। मत लगाने दो, फोटो में क्या रखा है, मत लगाने दो। साहब आपके बारे में लोग इतना उल्टा सीधा कह रहे, ऐसा बोल रहे, अरे भूले हुए भगवान है, कभी किसी के ऊपर रोष नहीं आया। पता है दादा ने कल इतनी बढ़िया बात बोली। दादा बोले कि एक बार कोई, किसी पुलिस ने, किसी ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। अब विचार करो, कल्पना करो कि झूठा आरोप लगा दिया और उनको वहां जज के सामने जाना पड़ा, है ना। वे तो कुछ भी नहीं बोले, अभी तो कुछ भी नहीं बोले, और उनकी सिर्फ बाहरी वेशभूषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बॉडी लैंग्वेज देख के वो जज कहने लगा कि इनको कटघरे में नहीं लेके आओ और न इनको किसी कसम दिलाने की जरूरत है, ये व्यक्ति झूठा हो ही नहीं सकता। अभी तो गुरुदेव श्री ने अपनी सफाई भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दी। इस बात को लेते हुए दादा ने ऐसी वाली बात कही कल कि आप विचार करो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम गुरुदेव श्री की बहुत महिमा कर रहे हैं, कितनी महिमा, कोई आर्टिफिशियल नहीं कर रहा, ये भी सही बात है। लोगों को, दुनिया को उनसे लाभ मिला है। 2-2,500 वर्ष पूर्व कुंद आचार्य भगवान ने सब लिख दिया था, वो लिखाई था, कोई पढ़ता नहीं था ऐसा भी नहीं था, कुछ चंद लोग पढ़ते भी थे, लेकिन ऐसे ये जन जन की वस्तु बन जाएगी। आज हम घरों में बैठ के, आज महिलाएं देखो, महिलाएं कितनी गोष्ठियों में कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसे कैसे तत्व ज्ञान कर रही हैं, अजब गजब का। आज बच्चे सारे, ये अपने जो स्मारक जैसे जितनी भी संस्थाएं खुली हैं, आज छोटे छोटे बच्चे कैसे तत्व की जबरदस्त चर्चा करते हैं। बोलो, इधर अपन कह रहे हैं गिरता हुआ काल, वो इधर गजब का तत्व। बोलो, कैसी अद्भुत चीज सामने आई है। अब वे गुरुदेव श्री ऐसा कहें कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अपन तो पढ़ ही रहे हैं, सब वे शुद्धा वो शुद्ध है, पापी जीव भी भगवान आत्मा है, इसे कौन सुनने तैयार था। जो हमें स्पष्ट देख रहे हैं कि हमने पैसा कमाया, हमने रोटी बनाई, हमने ये करा। अब ये सारी बात जो ग्रंथों में पूर्व से उपलब्ध थी, जो वस्तु स्वरूप था, जो है ना, उस वस्तु स्वरूप को सबके सामने कितनी सरलता से ओपन किया। बोलो, समय सार जी उनकी गद्दी से कभी हटा नहीं, खत्म हुआ फिर चालू पहली गाथा से, पहले श्लोक से, फिर खत्म हुआ फिर पहले श्लोक से, जिसके गीत गाते गाते वो थके नहीं। और आज उनसे पूर्व में टोडरमल जी हुए, दौलत राम जी हुए, भूदरदास जी हुए, अनेक 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 विद्वान हुए, लेकिन जैसे भजन आज
गुरुदेव श्री के बारे में अपन 20-50 भजन सुनते हैं। बोलो ऐसे किसके ऊपर इतने भजन गाए गए? जैसे समंत भद्राचार्य देव है ना, समंत भद्र आचार्य देव की स्तुति अन्य आचार्यों ने की। कैसे कलिकाल सर्वज्ञ समंत भद्र आचार्य देव, ऐसे इस युग के युग पुरुष वो इसलिए कहलाए। आज हम तुम विचार कल्पना कर सकते हैं कि ये पाप परिणाम मेरा स्वरूप नहीं। आज हम घर गृहस्थी में अपन यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम घर में गृहस्थी में सब कुछ साधर्मी देखें। ये गुरुदेव श्री की देन। तो दादा कह रहे थे कि हम गुरुदेव श्री के गीत गा रहे हैं, आर्टिफिशियल नहीं गा रहे, सही बात है, लेकिन हमारा उठना बैठना, हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए कि हमें को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, हमारे को देखते से लोग प्रभावित हो जाएं। ऐसा नहीं बोले कोई, ऐसे होते हैं मुमुक्षु, ऐसे होते हैं स्वाध्यायी। और इसकी जीत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी। हमारी प्रशंसा दूसरे लोग तो कर देते हैं। अभी आप बोलोगे हाँ दीदी बहुत अच्छे हैं, दीदी ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं, लेकिन ये वाली बात जो अपने 24 घंटे जो अपने साथ रहता है उससे आए, समझ आ रही बात, जो बहुत दुर्लभ है। बात ये नहीं है कि हमारे को प्रसिद्धि करनी है, कि हमें कोई दूसरा प्रूव करेगा, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारी सहजता इतनी अधिक हो, वो जो हमारे लिए लाभकारी, हमारी सहजता हमारे लिए लाभकारी, हमारा जीवन एकदम ईमानदार हो, तत्व ज्ञान से भरपूर हो, वैराग्य से भरा हो, पर द्रव्यों से लाभ हानि नहीं होती, तो पर द्रव्य के लिए खींचतानी नहीं हो। समझ में आ रही है बात? अरे बोलो। बहुत सुंदर दीदी। हम जब निर्णय कर रहे हैं इस बात का कि पर द्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं होती, तो छोटी छोटी चीज के लिए पति पत्नी में खींचतान, छोटी छोटी चीज के लिए बाप बेटे में खींचतान, छोटी छोटी बात के लिए घर में बंटवारा व्यर्थ है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम गुरुदेव श्री की जन्म जयंती मना रहे हैं, तो गुरुदेव श्री याद आने चाहिए। काला झंडा कोई लेके निकले, अब हम भी ये आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। तत्व ज्ञान हो तो बस मात्र ज्ञान के गेय हो। सुबह समर साथ जी गाथा चल रही है बहुत गजब की, बोलो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार है, जो आराधक ज्ञान का वो होता भव सिंधु से पार। समझ में आ रही है बात? ऐसे देवश्री बहुत सारी, बहुत जो जो शुरू करता है ना, अपन तो सुन रहे हैं जो उनके साथ रहते थे, जो उनकी बात शुरू करता है तो वो संचालक को बोलना हो पड़ता है कि अभी और भी विद्वान है, गोष्ठियां चल रही हैं। वे तो है नहीं हमारे बीच में। अब कोई ऐसे भी नहीं कि कोई सिद्ध क्षेत्र में जाके पहुंच गए। कैसे मना रहे हैं सब लोग, उसका कारण क्या था मूल में? ये उनका पुण्य नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो हमारा उनके प्रति बहुमान भक्ति का भाव है, ये हमारा राग है उनके प्रति। समझ आ रही बात? बोलो। इस तरह से उनसे हम बहुत सारी प्रेरणा लेकर
और अपने जीवन को सार्थक करें, तत्व ज्ञान करें, तत्व की अनुभूति करें, संयमित हो। यही हमारा उनकी जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा, है ना। हाँ जी। ठीक है, किसी और को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। आप लोग की तरफ से कोई गुरुदेव श्री के बारे में कोई कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं तो कहो। दीदी विशेष बात तो नहीं है, लेकिन हम्म एक बात तो जरूर है, हम्म हमें भी गुरुदेव को प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है, हम्म जो भी सुना है और जो भी प्रवचन भी सुने प्रतिभा भाई, हैं। आप वीडियो ऑन कर लीजिए आपकी। हाँ जरूर। एक मिनट, हाँ 1 मिनट दीजिए मुझे। तब तक कोई और भी प्रिपेयर कर लें अपने को, यदि किसी का कुछ कहने का मंतव्य है तो। दीदी आपकी, जैसे आपने कहा हम्म आपके पिताजी इतने अध्यात्म में लगे थे, मेरे पिताजी हम्म भी ऐसे ही थे। हम्म आ, मेरी वीडियो ऑन कर लो ना कुशल भाई। हम्म उनने भी हम्म 4 लोगों का संघ था हम्म वहां पर इंदौर में। हम्म वो स्वाध्याय करते थे, मुझे यही हम्म बातें बताते थे कि एक दर्जा दूसरे दर्जा कुछ नहीं करता, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये एक सीख लो। पर उस समय ये समझ में नहीं आती थी ये बातें। हाँ बराबर है। ऐसा लगता था कि ये क्या है सब, कैसे हो सकता है कि पर मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, सब मेरे हैं। तो समझ में आना में बहुत तकलीफ होती थी और लगता था कि ये बातें कैसी हैं। पर अब महसूस होता है कि मैंने कितना बड़ा ओकेजन, चांस जो था उनसे सीखने का, उसको खो दिया। थोड़ा सीख, और अब सब बातें याद आती हैं और अब समझ सही। में आता है कि वो क्या कहना चाहते थे। और गुरुदेव ने उस समय, मुझे याद है मंदिर में जाता था मैं तो समय सार ग्रंथ को हम नमस्कार करते थे, अलमारी में बंद। किसी को आज तक खोलते हुए मैंने देखा नहीं, वो घर घर में आ जाए। सही है। बहुत चौथा काल हमारे लिए। सही बात है। बोलिए प्रतिभा भाई। जी ऐसे तो हमने भी आपकी तरह गुरुदेव को देखा नहीं, लेकिन जब से सुनना चालू किया लगभग 35 साल पहले और 36 साल पहले, जब यहाँ दादा आए थे और दादा ने बात बताई थी, और वहाँ से गुरुदेव का नाम पहली बार यहाँ अमेरिका में सुना कि गुरुदेव नाम की कोई चीज़ है। और जब हम गुरुदेव को सुनते हैं तो एक वस्तु तो जरूर खचित होती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब वो कहते हैं तो उसके कोई भी प्रवचन देखो, एक कोई भी प्रवचन के अंदर यहाँ कोई आडंबर नहीं, कोई अन्य प्रकार की बात नहीं, कोई प्रेरणात्मक बात नहीं, लेकिन उसका इतना दृढ़ विश्वास के सामने चाहे व्यक्ति पढ़ा न हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी एक ही धारा, एक ही मैसेज, तो उन्हीं का अंदर में कितना बड़ा विश्वास था कि सभी जीव भगवान आत्मा है। ऐसा व्यक्ति देखने नहीं मिल रहा है। किसी को सुनाने के लिए कभी कभी आवाज जोर करनी पड़ती है, कभी कभी ड्रामा करना पड़ता है, और किसी किसी तरह से विवेक बदलती है। लेकिन गुरुदेव की एक धारावाही, एक ही बात, सीधी बात कि मैं भगवान, आप सभी भगवान आत्मा हो। ये एक बात, आप गुरुदेव के कोई भी प्रवचन को देख ले, इतने सारे 90,000 प्रवचन मिले हैं, ज्ञान की कितनी स्पष्टता। कभी आज आज कोई भी विद्वान कोई भी पुस्तक लिखे तो उसका एडिटिंग, री एडिटिंग करना पड़े, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन का कोई भी वाक्य सुनो,
कभी भी सुनो, उसमें कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्ञान की कितनी स्पष्टता और इस गुरुदेव का कितना समर्पित भाव कि सारी दुनिया ये वस्तु समझे। और मुझे एक और भी महत्ता आती है कि जिस लोगों ने गुरुदेव के टाइम पे सुना, उन्हीं को भी इतनी महत्ता आई है कि जैसे रामजी भाई आदि ने ऐसे प्रश्न सभा में जानबूझकर इस तरह से बताए, इस तरह से खोले कि गुरुदेव की कथनी इस तरह से बढ़े कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति को कोई बराबर। जात की आशंका ना हो। यह भी इतना महान है कि जो व्यक्ति साथ में थी, उन्हीं ने इतना गुरुदेव का महिमा थी कि अभी तो नहीं कि भविष्य की दुनिया भी उसे यथार्थ समझे। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो हम दंग रह जाते हैं कि इसी महानुभूति का दर्शन हमें सुनना मिलता है और उसको भी आप जैसे विद्वान और खोल के बताते हैं। तो बात तो यही रहती है कि बस उस उन्होंने जो समझाया है उस तरह से हम जो अपना जीवन प्रणीत करें तो हमारी ही धन्यता होगी। जो आप सभी कहते हैं कि पंचम काल के अंदर ये चौथा काल जो है ये हमारे सामने समक्ष हाजिर है। बस हम अपना कल्याण की धारा में आगे बढ़े, अपना समर्पण करें, एटलीस्ट ये जिनवाणी के आगे झुक जाए तो ये जिनवाणी गुरुदेव जी हमें जरूर तार देगी। इस तरह की भावना रहती है। जय बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे अभी कुशल भाई भी बोल रहे थे ना कि पहले कितना कठिन पड़ता था सचमुच में इस बात को कि यहाँ जो हमको जो क्रोध आया वो हमारी पर्याय है, वो दूसरे से उत्पन्न नहीं हुई। इस बात को सेट करना कितना कठिन काम था, बोलो। और आज भी कितने लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आज भी बोलो, हर हर जीव भगवान आत्मा, हर भगवान आत्मा, पर्याय में इतनी पामरता, द्रव्य स्वभाव से परमात्मा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, किसी को और को कुछ और कहना दीदी है? दीदी एक बात और कहना था दीदी कि मेरे पिताजी की जो किताबें थी प्रवचन रत्नाकर का हिंदी में उस समय 2 या 3 भाग पब्लिश हुए थे। तो उनने मुझे वो, जब मैं जिस थोड़ी समझ आई तो वो किताबें मुझे दी उनने, वो मेरे पास अभी भी है और सही उसको है, देखता हूँ, पढ़ता हूँ तो लगता है कि कितना मर्म है। सही बात। वैसे ही मुझे भी, मैं भी गुरुदेव के प्रवचन में जाती थी मेरी माताजी के साथ, तो कुछ समझ में नहीं आता था। ओनली समझ में आता था कि समझाई छे काई, उतना ही समझ में आता था। और मैं आधा घंटा प्रवचन घंटे चल रहा था, 15 मिनट 10 मिनट में, बहुत छोटी थी, 8-9 साल की शायद होगी, 20 मिनट सुनती थी, बाद में बाहर जाके बैठ जाती थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती थी। मुझे अभी होता है कि मुझे कितना मेरा भाग्य था गुरुदेव के समक्ष। हम 3 महीने हमारे समर वेकेशन में हम जाते थे, सोनगढ़ में मेरी माताजी का घर वहां था, तो हम जाते थे, पर कभी मैं पूरा प्रवचन नहीं सुना है और इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया है समझने का। तो अब होता है कि अब सब सामने आता है, पर इतना होता है कि क्या मैंने क्या गवाया, जो मुझे मिला था, मेरी थाली में आया था, वो थाली ही मैंने रख दी, पर अब मिल रहा है, आपके साथ से मिल रहा है, तो आनंद होता है। बराबर है। क्या है, अब गुरुदेव श्री तो यही बताते हैं ना कि हमारी योग्यता अब आई है है ना। तो वो काल वैसा ही होने ही वाला था, अब योग्यता पक्की है। बस अब हमें इसको पर लक्ष्य छोड़कर स्वभाव सन्मुख होकर अपनी सत्ता स्वरूप को स्वीकार करना, बस, है ना। हम तो हमारे पिताजी और चाचा जी को देखते घंटों ही लोग स्वाध्याय करते। और चूंकि मुझे भजन गाने का शौक था तो मुझे भजन के माध्यम से तत्व बताते। लेकिन तब उस समय कुछ ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन फिर भी अभी ये लगता है कि वो संस्कार था जो आज डेवलप हो रहा है।
क्या पता वो संस्कार नहीं होता तो डेवलपमेंट होता कि नहीं होता। अब ये पर्याय ऐसे ही आनी थी, तो अभी अपने को वो स्वीकार है। आज जैसे टोडरमल जी कह रहे हैं ना कि आज के कार्य का हर्ष है, अब भूतकाल से शिक्षा ले ली, बस इतनी ही बात है। ठीक है, तो अब अपन आगे दीदी बढ़ेंगे। हाँ, एक और भी बात मैं बताता हूँ कि हम्म, जब मैं छोटा था तो मेरा जन्म तो श्वेतांबर में हुआ था। तो जब मैं जल्दी उठ जाता था तो मेरी मम्मी मुझे 2 पैसे देती थी और जा मंदिर जाके आ, तो मैं मंदिर जाता और मंदिर में जाके नीचे उतरता और सामने शंकर का मंदिर था, तो शंकर के मंदिर में भी जाऊं, वहां गाय को हाथ भी लगाऊं और 2 पैसे में 1 पैसा ये घास वाले को दूं और 1 पैसा चना वाले को दूं। इस तरह से ये मेरा रफ्तार था। लेकिन जब भी प्रवचन होता था, जब मैं छोटा था, मैं भाग भाग के जाता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया और जब पहले दादा से सुना और उसके बाद में जितने भी विद्वान यहाँ आए, अबेर जी आए, उज्ज्वला जी आए, कोई भी आए, तो मेरा टाइम इवन दोपहर के भी प्रवचन हो तो मैं जॉब में से भी कुछ भी करके मैं कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अटेंड किया है। तो इतनी लगनी लगती है और ये गुरुदेव की बात, एक एक की बात को ऐसे ही मानो को जाना कि शौक लगता है कि ऐसी बात तो शौक मान्य में ही नहीं आती है। तो इस तरह से जो रफ्तार चली और धीरे 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 यही समर्पण का भाव आगे बढ़ने लगा। तो ये जस्ट वांटेड टू शेयर। जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया। बस अब तो अपन सबकी एक ही कामना है कि ये तत्व ज्ञान हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु हो, यही ऊर्ध्व हो और बाकी सब गौड़ हो। और बाकी जो कुछ है सचमुच में कर्माधीन विनाशी है, ना हमारी पर में चलती है, ना अब जरूरत लगती है। क्या बोला? ना पर में चलती है और ना जरूरत लगती है। बस ये लगना ही आपका मोक्ष का बीज है और ये लगना ही संसार का बीज है। अपना ज्ञान स्वरूप इतना मुख्य, इतना ऊर्ध्व कि खाते पीते उठते बैठते मेरी क्या क्रिया है वो मुझे भाषित हो रही है, बस, है ना। तो अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं अपने गाथा नंबर 11, जहां पर 13, जहां पर अपनी चर्चा हुई पंचम गुण स्थान वर्ती के लिए। तो अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी कि 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता और साथ में प्रत्याख्यान वर्ण संबंधी परिणाम, और वे परिणाम शुभ भाव रूप परिणाम, है ना। ये टोटल पंचम गुण स्थान है ना। और पंचम गुण स्थान में भी जो प्रतिमाओं का जो स्वरूप है वो उत्तरोत्तर वीतरागता की गुण स्थान वही का वही और वीतरागता की वृद्धि होती चल रही है। तो जैसे जैसे वीतरागता की वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वे प्रतिमाएं बढ़ती जाती है। तो दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा पूर्वक, पूर्वक ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी प्रतिमा है तो पहली दोनों है, चौथी प्रतिमा है तो पहली तीसरी है। इस प्रकार से क्रम से वीतरागता की वृद्धि होती चली जाती है और बाहर में ऐसे परिणाम देखने में आते हैं। ये पंचम गुण स्थान है। अब चर्चा में क्रम प्राप्त तो छठवां गुण स्थान आएगा, लेकिन गुण स्थान परिपाठी के अंदर में पंचम गुण स्थान से पहले जाते सीधे 7वें गुण स्थान में, और वहां परिणति स्वभाव सन्मुख ठहर नहीं पाती तो छठवां गुण स्थान गिरने का गुण स्थान है। और छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवां सातवां, ये असंख्य बार एक जीव को चलता रहता है। और फिर कभी छठवें गुण स्थान में न आके और फिर वो आगे श्रेणी आरोहण करे तो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त होकर और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो इस तरह से अभी अपने यहाँ निरूपण में जो बात आ रही है तो अब वो छठवें गुण स्थान की बात आएगी। और लेकिन कभी परिपाठी में छठवां गुण स्थान नहीं आता, पहले 7वां ही गुण स्थान आता। और एक खास बात कि कोई जीव जो मोक्ष मार्गी है ना,
तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसको छठवा सातवां गुण स्थान न हो। उसके जीवन काल में दूसरा गुण स्थान कभी आया ही नहीं, तीसरा गुण स्थान कभी आए नहीं, चौथा गुण स्थान भी नहीं आए, पांचवा भी नहीं आए। कोई जीव सीधे पहले से सातवें में जा सकता है। तो कंपलसरी मोक्ष मार्ग के लिए कंपलसरी गुण स्थान है सातवां, छठवां, सातवां गुण स्थान। पर समझ में आ गया? कोई जरूरी नहीं है कि चौथा ही गुण स्थान हो, पांचवा ही हो। वे वाली बात अलग है कि मुख्यता से जीवों को पहले चौथा होता है, फिर क्रम से पांचवा होता है, और फिर मुनि धर्म अंगीकार करता है, पांचवें गुण स्थान में ही मुनि धर्म अंगीकार करता है और फिर सातवें गुण स्थान में जाता है। ठीक है, एक जनरल राजमार्ग तो यही है। और फिर जरूरी नहीं है कि उस जीव को तीसरा गुण स्थान जरूर हो, वो गिरे तो तीसरे में जाए, दूसरे में जाए, आगे बढ़ जाए, है ना। तो ये कौन से गुण स्थान कंपलसरी हैं, किन से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है। अभी देखो, जब वही सम्यक दृष्टि धूल की रेखा समान क्रोध आदि प्रत्याख्यानावरण तीसरे कषाय के उदय का अभाव होने पर 5 महाव्रतों में अंतरंग में निश्चय न से रागादि उपाधि रहित स्वशुद्धात्म संवेदन से उत्पन्न सुखामृत का अनुभव जिसका लक्षण है, और बाह्य विषयों में व्यवहार से हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह की संपूर्ण रूप से निवृत्ति जिसका लक्षण है, उसमें वर्तता है, तब दुस्वप्न आदि व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहित होने पर भी वह छठे गुण स्थान वर्ती प्रमत्त संयत है। सेंटेंस बहुत बड़ा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो तीसरी कषाय चौकड़ी का भी जब अभाव होता है तो बाहर में संजुलन संबंधी कषाय होने पर वो महाव्रत आदि के भाव होते हैं। तो जो ये महाव्रत के भाव हैं, ये छठवा गुण स्थान है, और उसी समय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता भी वहां विद्यमान है। छठवें गुण स्थान में वीतराग प्रणति विद्यमान है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, और बाहर में 28 मूल गुण के पालन करने के भाव। और जो क्या कह रहे हैं लास्ट में, देखो बहुत अच्छी बात आई है, व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद सहित होने पर भी, व्यक्त रूप हो या अव्यक्त रूप से, उस जीव, व्यक्त अव्यक्त मतलब उस जीव को खुद ही ना पता चले, और व्यक्त तो व्यक्त रूप से प्रमाद हो जाए, तो ऐसी दशा छठवें गुण स्थान की होती है। और छठवें गुण स्थान का नाम ही क्या है? प्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब वही जीव जल की रेखा के समान संजुलन कषाय का मंद उदय होने पर, देखो यहाँ पर एक बात और समझने की, कि जैसे बोलते हैं ना कि बंध के कारण कौन कौन, या आश्रव के कारण कौन कौन, के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो योग तो सब में ही है योग। यहाँ पे योग तो सबसे लास्ट में जाएगा, 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान तक योग है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कषाय, तो ये समझो संजुलन ही कषाय है, तो इधर नीचे तो ये भी कषाय है। तो ये पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व, चौथे गुण स्थान में अविरति कषाय, अविरति, और पंचम गुण स्थान में विरता विरत हो गया वो, संयमा संयम। तो कुछ विरक्ति है और कुछ अविरति है ना। और फिर प्रमाद, छठवें गुण स्थान में प्रमाद। अब सुनना, अब ये 3 कषाय का तो यहाँ तक अभाव हो गया, ठीक है। अब बची संजुलन, तो संजुलन को कषाय कह रहे हैं, है ना। तो संजुलन, एक संजुलन कषाय से कितने गुण स्थान बन रहे हैं?
संजुलन कषाय से कितने गुण स्थान बन रहे हैं? छठवां गुण स्थान मतलब संजुलन कषाय का तीव्र उदय। 10 तक रहेंगे। सातवां तो संजुलन का मंद उदय। 8वां 9वां 10वां 5 फ्रैक्शन हो रहे हैं संजुलन कषाय। हाँ जी। तीव्र, मंद, मंदतम, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म। समझ आ गई बात? एक अकेली संजुलन कषाय के सद्भाव से 5 गुण स्थान बनते हैं। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। हाँ जी। और 10वें के अंत तक उस अभाव हो जाता है सूक्ष्म लोभ का भी। और फिर 11वें में पूर्ण वीतरागता, 12वें में पूर्ण वीतरागता और 13वें में तो पूर्ण वीतरागता है ये केवल ज्ञान के साथ। 11वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता औपशमिक भाव रूप और 12वें में छायिक भाव रूप पूर्ण वीतरागता। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ ये मंद जो शब्द आया ना, उससे मुझे ये वाली बात ख्याल में आई। क्या बोल रहे हैं? वही जीव संजुलन कषाय का अत्यंत मंद उदय होने पर, नहीं अब तो ये 8वें गुण स्थान की बात है ऊपर। वही जीव जल की रेखा के समान संजुलन कषाय का मंद उदय होने पर प्रमाद रहित शुद्धात्मानुभव में दोष उत्पन्न करने वाले व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद रहित वर्तता हुआ सप्तम गुण स्थान वर्ती अप्रमत्त संयत। ठीक है। हाँ जी। 6वें स्थान में तीव्र कष्ट। अब देखो, अब इन सब चीजों का अर्थ यदि अपन समझें, है ना, तो 6वां गुण स्थान में जो 28 मूल गुण पालन करने के जो परिणाम हैं वो तीव्र कषाय है। क्या बोला? कौन सी कषाय है वो? तीव्र संजुलन कषाय। संचलन, तीव्र संचलन, संचलन तीव्र तो तीव्र कषाय। अपेक्षा देखो कैसे अपेक्षाएं बदल जाती। और 7वें गुण स्थान में है स्वभाव की सन्मुखता, और वहां पर संजुलन कषाय का कितना उदय है? मंद उदय। छठे के संजुलन का कंपेयर। अभाव नहीं हुआ, इधर आत्मानुभूति भी चल रही है और उधर संजुलन कषाय का मंद उदय भी काम कर रहा है। तब तो पूर्ण वीतरागता नहीं है, नहीं तो पूर्ण वीतरागता हो जाए। ऐसे 8वें गुण स्थान में से, 9वें गुण स्थान में से, 10वें गुण स्थान में, है ना, ये समझने की बात है। अब विचार करो कि जब 28 मूल गुणों को संजुलन का तीव्र उदय कह रहे हैं, तो फिर अणुव्रत, तो फिर अविरतिपना, फिर मिथ्या दृष्टिपना, फिर मिथ्या दृष्टि के व्रत, नियम, संयम, पूजा पाठ, स्वाध्याय, क्या है ये सब? बोलो। स्वभाव को जाने बिना ये सब क्या है? मिथ्याचरण, जो पुण्य है बस। जो राग मिथ्यात्व से रंगा है, वो कैसा है राग? वो पुण्य भाव कैसा है? वो मिथ्यात्व से रंगा हुआ महापाप है, महापाप। अब कहते हैं ठीक है, सामान्य में जनरल औपचारिक इसको पुण्य पाप के भेद से चर्चा की जाती है। जहां संजुलन को तीव्र कषाय कह रहे हैं तो फिर वो क्या चीज है ना? सब समझ, अपेक्षाओं को समझने की बात है। वही जीव संजुलन कषाय का अत्यंत मंद उदय होने पर अपूर्व परम आह्लाद रूप एक सुख की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा अपूर्व करण उपशमक अथवा छपक नामक 8वां गुण स्थान वर्ती है। अब यहाँ पर 2 श्रेणी आरोहण है, एक उपशम रूप और एक क्षय रूप। तो 8वां गुण स्थान कहाँ कहाँ होता है? ये उपशम श्रेणी में भी होता है और छपक श्रेणी में भी होता है। तो यहाँ 8वें गुण स्थान को, 9वें गुण स्थान को, 10वें गुण स्थान को एक साथ ही कह रहे हैं। तो एक उपशामक है और एक
छपक नाम दोनों का अपूर्वकरण है ना। एक में कर्म परमाणु, अब जो चारित्र मोहिनी की छपड़ा होने जा रही थी ना, तो एक में चारित्र मोहिनी संबंधी कर्म सेटल डाउन हो रहे हैं और एक में 6 होते चले जा रहे हैं। तो कोई जीव कम पुरुषार्थी है, कोई जीव ज्यादा पुरुषार्थी है। ऐसे कम पुरुषार्थी ज्यादा पुरुषार्थी की बात नहीं है, ये भी बहुत समझने की बात है ना। जीव की पर्याय में तो आनंद चल रहा है और वहां पर कर्म के उपशम और कर्म का क्षय, ऐसा कर्म की योग्यता। और 11वें गुण स्थान का भी स्वरूप बहुत अलग ही है। कोई जरूरी नहीं है कि 11वें गुण स्थान से गिरने वाला जीव कभी भी सीधे पहले में नहीं आता। वो क्रम से ही, जैसे जिस क्रम से चढ़ा था ना, उसी क्रम से उतरता है। तो कोई उतरते हुए 7वें तक रुक जाए, 6वें में रुक जाए, फिर वापस उपशम श्रेणी चढ़ी थी ना, वापस छपक श्रेणी आरोहण कर ले अंतर्मूर्त में। और कोई जीव, किसी की आयु क्षीण हो रही हो तो वो देवगति में भी जाके उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे अन्य अनेक जीवों की अनेक योग्यताएं हैं। गिरने का गुण स्थान जरूर है, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सीधे मिथ्यात्व में जाके गिरेगा और फिर अनंत काल के लिए रुल जाए। रुल सकता भी है और नहीं भी रुले, पिछले अगले ही अंतर्मूर्त में वापस छपक श्रेणी आरोहण करके भगवान बन जाए। आयु पूर्ण होकर वो 11वां गुण स्थान छूट रहा हो तो कहो देवगति में जाके पहुंच जाए। ठीक है, मतलब कई कंडीशंस बन सकती हैं। तो उस उतने ब्रॉड वे में हमको उस बात को समझना। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोले द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो, जय श्री